बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नैत कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 एक्सरसाइज है इसकी 3.6 है, चैप्टर इसका 3 है। इससे पहले एक्सरसाइज जो है हमारी 3.1 से लेकर 3.5 तक अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। उसकी प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इजीली आप असेस कर सकते हैं उसको, वीडियोस को इजीली आप स्टूडेंट वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आपने जितनी भी वीडियोस हैं 3.1 से लेकर 3.5 तक देखनी हो तो वहाँ से आप इजीली क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको के मेथड बताता चलूँ कि ये जो के मेथड है ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही जो है मेथड यूज होगा। लिखा हुआ के मेथड है, यूज के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वालिटीज इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शंस, ठीक है। ये नीचे उसकी एग्जांपल के तौर पर लिखा गया कि इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, ठीक है, इज अ प्रोपोर्शन। वो कहते हैं कि अगर ये प्रोपोर्शंस हैं तो हम a और b रेशो को हम बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रेशो को बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इक्वल टू किसके लिखेंगे, k, क्योंकि k मेथड को हम यूज कर रहे हैं, ये k के इक्वल लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो है वो भी k के इक्वल है, c और d जो है वो भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। इसी तरह मैंने दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिख दिया, a और b इज इक्वल टू k, ठीक है, और c और d इज इक्वल टू k। अब इसके डिनोमिनेटर में तो वैसे 1 है, इसका भी 1 है। अब a 1 से मल्टीप्लाई हो तो a ही आता है, b k से मल्टीप्लाई हुआ तो b k, अब c 1 से मल्टीप्लाई हुआ, c d k से मल्टीप्लाई हुआ तो d k आ जाता है, ठीक है। अब ये जो है के मेथड है, यही के मेथड जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर 3.6 के अंदर इस्तेमाल होगा, यूज होगा इसका। एक्सरसाइज है इसका, क्वेश्चन 1 है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d देन शो डैट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको के मेथड बताया था, उस के मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे। अगर a रेशो b लिखा हुआ था तो इसको हम लिख सकते हैं a और b इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ था k के, और c और d किसके इक्वल था, वो भी k था। अब a की वैल्यू थी b के और यहाँ पे c की वैल्यू थी d के। अब स्टूडेंट आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर a होगा वहां पे आप लोग लिखेंगे b के, और जहाँ पे c होगा, जैसे ये c लिखा हुआ, ये भी c है और यहाँ पे a है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, d के लिखेंगे। इस तरह हम इस दोनों साइड को हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। 4 इंटू अब b के माइनस 9b और 4 a की जगह पे हम लिखेंगे b के प्लस 9b इज इक्वल टू 4 c की जगह पे हम लिखेंगे d के माइनस 9d और 4 इंटू डी के प्लस 9d। अब ये बनती है वैल्यू 4b के माइनस 9b और 4b के प्लस 9b इज इक्वल टू 4d के माइनस 9d ओवर 4d के माइनस 9d। अब स्टूडेंट इसमें देखें b कॉमन है, कॉमन ले लें आप 4k माइनस 9 और नीचे वाली वैल्यू में से भी b कॉमन है, b कॉमन ले लें 4k प्लस ये 9 है, ठीक है, 9, ये b से कैंसिल कर दें इज इक्वल टू, इसमें d कॉमन है 4k माइनस 9 और यहाँ पे d कॉमन है इसका भी, ठीक है, तो ये 4k माइनस नहीं, ये प्लस का, ठीक है, प्लस 9 और ये d से कैंसिल कर दें। अब 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9। देखें स्टूडेंट, लेफ्ट और राइट हमारी दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो भी सही है। मसलन हमने इसको जो प्रूव किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब जो सेकंड पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अब मैंने ना यहाँ पे ये वैल्यू आप यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपका क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया होगा तो आपने ये पहले वैल्यू a और c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, b के और
डी के। अब मैं सिंपली यहाँ पर ए की जगह पे हम बी के लिखेंगे और सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी के लिख देंगे। 6 ए की वैल्यू है बी के माइनस 5 बी ओवर 6 बी के प्लस 5 बी इज इक्वल टू 4 सी की वैल्यू डी के, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम डी के माइनस 5 डी ओवर 4 डी के प्लस 5 ये डी है, ठीक है। अब 6 ये बी है, ठीक है, ये के माइनस 5 बी ओवर 6 बी के प्लस 5 बी इज इक्वल टू 4 डी के माइनस 5 डी ओवर 4 डी के प्लस 5 डी। अब स्टूडेंट इसमें से बी कॉमन ले लें तो ये 6 के माइनस 5 और यहाँ से भी बी कॉमन ले लें तो ये 6 के प्लस 5 इज इक्वल टू डी कॉमन लिया 4 के माइनस 5 और डी कॉमन लिया इसका भी तो ये 4 के प्लस 5, बी से कैंसिल, डी से कैंसिल तो ये 6 के माइनस 5 ओवर 6 के प्लस 5 इज इक्वल टू 4 के माइनस 5 ओवर 4 के प्लस 5, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हमने इस वैल्यू को भी सॉल्व कर दिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट और राइट ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल हैं। अब यहाँ पे ए है और नीचे लिखा हुआ बी, अगर ए की वैल्यू पुट करते हैं तो वो बनती है बी के ओवर बी इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू है स्टूडेंट बी के का स्क्वायर और सी की वैल्यू है डी के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बी से कैंसिल कर दें, ये के इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखें। अब ये के इज इक्वल टू, अब ऊपर वाले वैल्यू में से के कॉमन ले सकते हैं आप, के स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर ओवर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिखें वैल्यू। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर, अब ये के इज इक्वल टू ओनली क्या आएगा, के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने ये फर्स्ट 3 पार्ट कर लिए कि इसमें हम जो है ट्राई करते हैं लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। क्वेश्चन 1 का है 4 पार्ट, ये रेशो में लिखा हुआ है, ये भी रेशो में, ये भी रेशो में लिखा है। सबसे पहले आप इसको लिखें स्टूडेंट किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर लिखें, a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 3 c की पावर 3 ओवर b की पावर 3 और d की पावर भी ये 3 आ गया। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे जो वैल्यू हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर मैंने फाइंड की हुई थी, ठीक है, a ओवर b किसके इक्वल था, k के, तो a की वैल्यू थी हमारे पास b के। अब सेकंड हमारे पास था c ओवर d किसके इक्वल था, k के, ये d है तो c की वैल्यू थी d के, ठीक है। ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे a और a होगा तो b के लिखेंगे, c होगा तो d के लिखेंगे। a है a की पावर है b k की पावर हम लिखेंगे 6 प्लस c की वैल्यू है d और k की पावर लिखेंगे 6 ओवर ये b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू है b, k का पावर आ जाएगा 3 और c की वैल्यू है d के, इसकी भी पावर कितनी आ जाएगी 3 ओवर b की पावर 3 और d की पावर भी 3, b की पावर b है, ठीक है, मैंने इसका 6 लिख दिया है, b की पावर 6 k की पावर 6 प्लस d की पावर 6 और k की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6, ये b की पावर 3 k की पावर 3, ठीक है, डॉट लगा के मल्टीप्लाई हो रही है, ये d की पावर भी 3 और k की पावर 3 और ये b की पावर 3 और d की पावर भी 3। अब स्टूडेंट आपने इसमें से कॉमन ले सकते हैं k की पावर 6, तो ये b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 रह जाएगा और ये b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू, इसमें से अगर कैंसिल करना चाहिए ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं,
ये k की पावर 3 और k की पावर 3 ये दो रह जाएंगी। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, k की पावर 6 इज इक्वल टू, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होती है ऐड 3 में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी इसमें। अब देख लेफ्ट और राइट हमारी ठीक है, वैल्यूज भी हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। ये भी रेशो में लिखी हुई है, इसको भी सबसे पहले आप इसको चेंज करें फ्रैक्शन के अंदर p इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए ओवर सी। अब स्टूडेंट आपने a और c की वैल्यू पुट कर ली है, a की वैल्यू है b के, अब p इंटू हम लिखेंगे a की जगह पे b के प्लस बी प्लस क्यू बी ओवर p इंटू सी की जगह पे लिखेंगे हम डी के प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू कितनी थी डी के। यहाँ पे स्टूडेंट क्यू पी लिखा हुआ है, मैंने एक दफ़ा मैं बुक से देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है। एक दफ़ा मैं चेक करता हूँ, ये स्टूडेंट ये पी की ही वैल्यू है, ठीक है। तो पी से आप इजीली इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं करते तो ये आप इसको ओपन भी, इसकी जो ब्रैकेट है वो ओपन कर दें। जिस स्टूडेंट आप ना इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, ये पी से आप कैंसिल कर दें, ठीक है। अब ये रह जाएगी बी के प्लस बी प्लस क्यू पी ओवर डी के प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू, इसमें के से कैंसिल कर देते जो बी ओवर डी आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप ऊपर वाले नॉमिनेटर की वैल्यू में से b कॉमन ले सकते हैं, b ये भी b और ये भी b है, b कॉमन लिया, ये k प्लस 1 प्लस क्यू और इसमें से कॉमन आएगा d और ये भी d है, d कॉमन ले लें, ठीक है। तो रह जाएगी पीछे वैल्यू k प्लस 1 प्लस क्यू। अब जो नॉमिनेटर में है वही वैल्यू किस में लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी तो b ओवर d किसके इक्वल आ जाएगा, b ओवर d के, ठीक है। लेफ्ट और राइट हमारी दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, साइड हमारी सेम है। अगर स्टूडेंट मैं कहूँ क्वेश्चन 1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो ये दो जो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन इसका 6 पार्ट और ये 7 पार्ट, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस 3rd चैप्टर के अंदर पंजाब बोर्ड्स के अंदर, तो वो एक पार्ट जो है वो कभी 3.4 से ले रहे होते हैं, कभी वो 3.6 से भी लेते हैं। अगर 3.6 में से लेंगे तो ये 2 पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन 2 का जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उनमें से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन में से एक पार्ट आपको दे सकते हैं, क्योंकि एक 3rd पार्ट में से देना होता है और एक उन्होंने 4 पार्ट में से देना होता है, तो फिर ये एक 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट बनता है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये यहाँ पे तो जैसे ये a रेशो b लिखा हुआ था तो इसको हम लिखते हैं, अगर a ओवर b किसके इक्वल था, हमने लिखा हुआ k के, ठीक है, k मेथड से, तो ये a इज इक्वल टू b के था इसकी वैल्यू, और जो c ओवर d लिखा हुआ था किसके इक्वल k के, तो ये c की वैल्यू थी d और ये k, ठीक है। ये हमने 2 वैल्यूज इसकी कर दी है फाइन। अब ये 2 वैल्यू जो है वो हम इसी क्वेश्चन में भी पुट करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर भी पुट करेंगे। सबसे पहले ये रेशो में लिखें, इसको आप फ्रैक्शन के अंदर लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a की पावर 3 ओवर a प्लस b इज इक्वल टू c की पावर 2 प्लस d की पावर 2 ओवर c की पावर 3 और ac प्लस d हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू का स्टूडेंट आपने लेना है रेसिप्रोकल ले लें, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब a प्लस बी स्टूडेंट ऊपर चली जाएगी वैल्यू और a की पावर 3 जो है वो नीचे आ जाएगी, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये c प्लस डी ऊपर चला गया और ये c की पावर 3 नीचे लिख देंगे हम। अब स्टूडेंट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है b के, ठीक है, वो हम इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू स्क्वायर प्लस ये b का
स्केयर ये बी की वैल्यू है प्लस बी के और ये प्लस बी अवर ए की पावर 3 मतलब बी की के की वैल्यू लिखेंगे और इसका क्यूब ले लेंगे इज इक्वल टू ये सी की वैल्यू है डी के स्केयर प्लस ये डी स्केयर मल्टीप्लाई सी और डी सी की वैल्यू है डी के प्लस डी अवर सी की पावर 3 है मतलब डी के की पावर ये 3 हो गया बी स्केयर के स्केयर प्लस बी स्केयर मल्टीप्लाई इसमें से आप बी कॉमन ले लें अगर तो ये बी के प्लस 1 अगर ये बी की पावर 3 और ये के की पावर भी 3 आ जाएगी स्टूडेंट। इसमें से आप बल्कि इधर ये लिखता हूँ ये डी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर मल्टीप्लाई इसमें से डी कॉमन लें ये के प्लस 1 अवर ये डी की पावर 3 और ये के की पावर भी 3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट इसमें से आप कॉमन लें बी स्केयर और ये के स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई ये बी रहा इनटू के प्लस ये 1 अवर ये बी की पावर 3 और ये के की पावर 3 एज इट इज़ है इसमें से भी हम कॉमन ले लेंगे डी क्यूब न स्केयर ये के स्केयर प्लस 1 मल्टीप्लाई डी इंटू के प्लस 1 अवर ये है कितना डी की पावर 3 और ये के की पावर 3 है। अब स्टूडेंट आप देखें आपको ये वैल्यू मिलेगी इसकी एक ये b की पावर 2 है और ये b की पावर 3 है सॉरी 1 है तो ये मिलकर कितनी बन जाती हैं 3 बन जाएंगी ठीक है और ये के स्केयर प्लस 1 और ये के प्लस 1 और b की पावर 3 और ये के की पावर 3 अब ये इससे कैंसिल कर दें ठीक है इज इक्वल टू इसकी ये d की पावर 2 और ये d की पावर 1 तो ये 3 बन जाएगी ये के स्केयर प्लस 1 और इनटू के प्लस 1 अवर d की पावर 3 और ये k की पावर 3 ये इस वैल्यू से कैंसिल कर दें। अब जो वैल्यूज रह गई हैं स्टूडेंट ठीक है वो इसका क्या होगा आंसर होगा क्योंकि हमने इन वैल्यूज को क्या कर दिया है एक मसला सेम कर दिया लेफ्ट और राइट वैल्यूज जो हैं वो सेम है के स्केयर प्लस 1 और इनटू के प्लस 1 ओवर के की पावर 3 इज इक्वल टू इसी तरह इसमें है के स्केयर प्लस 1 इनटू के प्लस 1 ओवर के की पावर ये 3 है ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है लेफ्ट और राइट जो है वो सेम आ गई हैं ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी देखने के अंदर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ये देखें वैल्यू जो है वो हमारे पास वही आ रही हैं ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं इसका यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ जो हमारे पास इक्वल आई है ये के स्केयर प्लस 1 और ये इनटू के प्लस 1 ये ओवर के ये लेफ्ट साइड थी अब जो राइट हैंड साइड थी के स्केयर प्लस 1 इनटू के प्लस 1 ओवर ये के ये दो वैल्यूज जो थी ये बल्कि इसकी पावर 3 है और इसकी पावर भी 3 है। इस तरह ये दोनों लेफ्ट और राइट जो वैल्यू है वो सेम आ गई इस तरह ये हमारा इसका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ये सेवन पार्ट में स्टूडेंट हम इसका सॉल्व करेंगे। देखें ये किस में लिखी हुई है रेशो के अंदर तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर अगर हम लिखते हैं तो ये ए ओवर ये ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी ओवर डी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी ओवर ये डी ठीक है। अब ये a ओवर a माइनस बी और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे b ऊपर चला जाएगा b a प्लस b नीचे आ जाएगा ठीक है इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी मल्टीप्लाई d ऊपर और c प्लस d नीचे ठीक है। ये एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई है ये a b ओवर तो ये आप इसका स्क्वायर बना दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c d मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d है तो ये भी c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर मतलब माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखी हुई थी। अब स्टूडेंट आप लोगों ने इसमें क्या करना है वैल्यू पुट करनी है a की वैल्यू कितनी है b के आप इसमें पुट कर दें b के डॉट लगाएं b लिखें और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b की वैल्यू है a की b के का हम ले लेंगे स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू है d
के डॉट लगाएं, डी लिखें और सी की वैल्यू है डी के का हम लेंगे स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर। अब ये बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा के ओवर ये बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी से मल्टीप्लाई हुआ डी स्क्वायर के ओवर ये डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू में से आप बी कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर के ओवर बी स्क्वायर इनटू के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इसमें से डी स्क्वायर ऊपर और के भी ऊपर लिखा हमने, इसमें से डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये के स्क्वायर माइनस 1। अब ये डी स्क्वायर से बी स्क्वायर से कैंसिल कर दें, पीछे जो वैल्यू रह गई है वही हमारा इसका आंसर है। के ओवर के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू के ओवर के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये दोनों हमने लेफ्ट और राइट वैल्यू जो है वो इक्वल ले आए, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट इसका, यहाँ पे अब ए सी और डी जो है ए सी और ई जो है हम इसकी वेरीफाइड की है मैंने, जैसे ये हमने के मेथड के लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था 1 उसकी तरह का ये भी क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे ए होगा, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट बी के ओवर बी लिखेंगे इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू है बी के का स्क्वायर और सी की वैल्यू है डी के का स्क्वायर और ई जो है वो एफ के इक्वल था, इसका स्क्वायर ले लेंगे ओवर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट, तो ये बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये के इज इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये के इज इक्वल टू, इसमें स्टूडेंट के स्क्वायर कॉमन आ जाता है, के स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, ये वैल्यू सेम थी कैंसिल कर दी, तो ये के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए तो के इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम ये वाली जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें ए सी और सी ई और ई एफ मसलन जो है ए की वैल्यू और सी की वैल्यू और ई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब ए की वैल्यू है बी के प्लस सी की वैल्यू है, सॉरी साथ में हमने इसकी लिखनी है सी की भी वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू है डी के, ये डी के लिखा प्लस सी की वैल्यू है डी के और ई की वैल्यू है एफ के प्लस ई की वैल्यू है एफ के और ए की वैल्यू थी बी के ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, अब ए सी ई इनकी वैल्यू पुट कर दें, बी के और सी की वैल्यू थी डी के एफ के ई की वैल्यू ओवर बी डी एफ और इसकी पावर है 2/3। अब स्टूडेंट इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, ये बी डी के स्क्वायर प्लस ये डी एफ के स्क्वायर एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, इसको अगर करते हैं ये बी डी एफ, ये के की पावर कितनी बनेगी 1 2 ये 3 है तो ये इसकी पावर 3, ये बी डी एफ और इसकी पावर जो है वो 2/3 है। अब स्टूडेंट इसमें से के स्क्वायर आप कॉमन ले लें, ये बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल कर दें तो ये के की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये के स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ये 3 से कैंसिल तो ये के ऊपर 2 मतलब के स्क्वायर। इस तरह हमने ये भी साइड इक्वल कर दी हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूज क्या हैं इसकी सेम है।
क्वेश्चन 2 है, इसका थर्ड पार्ट है। तो अगर हम ये लिखते हैं इसकी वैल्यूज जो मैंने लिखी हुई थी पहले, ए मतलब डायरेक्ट आप मैं लिखता हूँ। ए की वैल्यू थी हमारे पास बी के, और उसके बाद सी की वैल्यू थी डी के, और ई की वैल्यू थी एफ के। ठीक है, अब यहाँ से भी ले सकते हैं ए और बी किसके इक्वल लिखेंगे हम, के तो वो ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये मैं लिख देता हूँ, ए और बी किसके इक्वल था, के तो ए की वैल्यू किसकी आएगी, बी के। ऐसे हम इसमें फाइंड कर लेंगे। अब सी ओवर डी जो है वो किसके इक्वल थी, के के इक्वल, तो सी की वैल्यू आएगी डी के। और इसी तरह जो ई ओवर एफ था किसके इक्वल है, के तो ई की वैल्यू आएगी एफ के। ठीक है, अब ए की वैल्यू है वो कितनी है, बी के, और सी की वैल्यू है डी के ओवर बी डी, प्लस सी की वैल्यू है डी के इंटू ई की वैल्यू है एफ के ओवर डी एफ, प्लस ई की वैल्यू है एफ के, और ए की वैल्यू है बी के ओवर एफ बी इज इक्वल टू। अब ये ए स्क्वायर मीन हमने जो बी और के इक्वल लिखा था उसका हम लेंगे स्क्वायर ओवर ये बी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वैल्यू जो है वो लिखेंगे इसकी सी की, और ये मैं कुछ इसका पार्ट जो है वो अरेज कर देता हूँ। अब सी की वैल्यू थी डी के का स्क्वायर था ओवर बी स्क्वायर, बल्कि ये डी होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे वैसे भी। ठीक है, ये डी स्क्वायर प्लस ये ई की वैल्यू है एफ के का, ये स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो तो ये बी डी बनता है, और ये के स्क्वायर ओवर ये बी डी, प्लस ये मल्टीप्लाई हो तो ये डी एफ के स्क्वायर बनता है ओवर डी एफ है, प्लस एफ बी के बी भी है साथ ओवर एफ बी इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। एफ से काट दे, डी से, बी से, एफ बी से, डी एफ से, बी डी से, ये बनेगी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इन तीनों को ऐड करें, ये 3k स्क्वायर, और इन तीनों को ऐड करेंगे ये 3k स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, सॉरी इसका क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और एक्सरसाइज जो है हमारी 3.6 वो भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।